बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर यामीन कुरैशी। आप देख रहे हैं केयर न्यूज़ टीवी और आज हमारे दरमियान एक शख्सियत मौजूद हैं। आप इससे पहले भी उनसे मिल चुके हैं हमारे केयर न्यूज़ टीवी पर। मज़दूर डे पे आपने एक वीडियो देखी उनकी, और आज भी हम मज़दूरों के हवाले से उनसे बात करेंगे। मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है मुल्क में। एक सवाल इनसे हम करने जा रहे हैं कि ऐसा कोई इदारा है इस मुल्क पाकिस्तान में जो खालिसतन मज़दूरों की बात कर रहा हो, मज़दूरों के हवाले से बात करता हो। तो हमारे जो रहनुमा हैं इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन हैं, NGO से ताल्लुक़ है और मुल्क पाकिस्तान नहीं यूनाइटेड नेशन से वो रजिस्टर्ड NGO है। यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के इदारे से मुंसलिक हैं, कराची के चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं। तो मिलते हैं मुबीन हाशमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आज बड़े हसास मौजू पे फिर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कोई NGO कोई इदारा ऐसा है जो कि वतन अज़ीज़ में मज़दूरों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि हर ज़िम्मेदार आदमी, हर बाइज़्ज़त आदमी, हर मुअज़्ज़िज़ आदमी मज़दूरों के लिए काम करने का नारा लगाता है। नारा और जो नारा होता है वो सिर्फ नारा होता है, ठीक है। तो उससे आगे जो ना इसमें कोई सदाकत और सच्चाई नहीं होती। अब बात आपने इस तरह से की तो मैं बताता हूँ कि 1997 में डिस्ट्रिक्ट पिंडी भटिया डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद में क्रिसेंट बाहुमान एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि 25 से 28 एकड़ पर मुहित है। अच्छा। और डेनिम जीन्स ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ जो है 8 से 10 हज़ार वर्कर हैं जिसमें मेल फीमेल हैं। अगर आप 8 से 10 हज़ार को मसद मल्टीप्लाई ये कैलकुलेट करते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि 1 लाख घरों का चूल्हा जो ना जलाने वाला इदारा है। अच्छा, 1997 में वहाँ पे कुछ मज़दूरों ने महसूस किया कि उनकी जो ना हक़ तलफ़ी हो रही है। तो ये उनका आइनी और कानूनी हक़ था कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ना एक इदारा रजिस्टर्ड कराया इत्तेफ़ाक मज़दूर यूनियन के नाम से। अच्छा, हुआ यूँ कि जब इत्तेफ़ाक मज़दूर यूनियन के नाम से उन्होंने वहाँ पे इदारा रजिस्टर्ड करवाया तो रियासती इदारे उनके दुश्मन बन गए। रियासती इदारों से मुराद वो सनतकार, वो ताजिर, वो मालकान और मालकान की वो इंतज़ामिया, यानी क्रिसेंट बाहुमान की वो इंतज़ामिया उनके पीछे लग गई और उन्हें हर हवाले से जो ना डिस्टर्ब किया, उन्हें परेशान किया, उन्हें प्रेशराइज़ किया कि जी आपने जो ये इक़दाम उठाया इसे जो ना वापस लें। वो वापस कैसे लेते? वो मकसद अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे थे, वो पूरे 10-12 जो 8-10 हज़ार जो वर्कर्स थे वो उनकी फ़लाह बहबूद और उनके हुकूक़ के लिए आगे निकले थे। अच्छा, होता ये है कि इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें इतना प्रेशराइज़ किया गया, इतना दबाया गया कि उन्हें उस इत्तेफ़ाक मज़दूर यूनियन के जो ज़िम्मेदारान थे, ग़ालिबन मलिक ख़िज़र हयात, आगा ग़ुलाम अब्बास, खालिद महमूद और दीगर इनके जो लोग थे। अच्छा, इन तमाम जो लोग थे जो इनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में आईं, इन्हें अगवा कराया गया। अगवा कराने के बाद हब्से बीजा में रखा गया। हब्से बीजा में रखने के बाद इन पर तशद्दुद किया गया, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया सनतकारों की तरफ से। और उसके बाद मन माने बयानात दिलवाने के लिए मुख्तलिफ़ थ्रेड दी गई। और थ्रेड देने के बाद जब वो लोग तो ज़ाहिर है हक़ और सच का नारा लेके निकले थे, लोगों के लिए निकले थे, पूरे जितने वहाँ पे लोग काम करते थे उन्हें उनके जायज़ हुकूक़ दिलाने के लिए निकले थे। वो तो पीछे उन्हें तो हटना ही नहीं था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें जो है ना मकसद ऑफ़र की गई कि फ़ी बंदा, ये मेरे अभी इल्म में बात आई थी कि फ़ी बंदा जो है ना 60 लाख ले ले, 70 लाख ले ले, करोड़ ले ले और आपके 12 लोग हैं, 18 लोग हैं, 17 लोग हैं और ये लेने के बाद आप बैठ जाएं। तो देखें, 2 बातें। एक, आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने सवाल बहुत अच्छा किया और उस सवाल के अंदर एक तज़ाद निकल रहा है कि एक गरीब आदमी तो ये सोच रहा है कि किसी को हक़ मिले, वो 1 करोड़ रुपया लेके अपने आप को बेच नहीं रहा, और जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो एक 18,000, 17,000, 19,000 के मज़दूर को उसका जायज़ हक़ नहीं दे रहा है। तो ये है ना ज़्यादती, जुल्म। अच्छा, होता ये है कि फिर ये जो नेटवर्क था इत्तेफ़ाक मज़दूर यूनियन का, इन्होंने
अदालतों के दरवाजे खटखटाए, इन्हें जो है ना वहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया और इनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए। अगर ये 4 लोग कहीं खड़े होकर बात कर रहे थे तो इनके ऊपर एलिगेशन ये लगाया, चार्ज ये लगाया कि जी ये हड़ताल की जो ना कॉल दे रहे थे, लोगों को मिसगाइड कर रहे थे, लोगों को बरगला रहे थे, बेतहाशा तशद्दुद के और मतलब जुल्म और ज़्यादती के सॉरी इन पे जो ना हरबे इस्तेमाल किए गए, मगर ये हक और सच पर के पीछे लड़ने और मर मिटने के लिए जो ना खड़े हुए थे, ये बिकने वाले लोग नहीं थे। सो डॉक्टर साहब, उन्होंने पाकिस्तान की किस अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। हर तरफ से खामोशी, हर तरफ से मायूसी, हर तरफ से खामोशी, हर तरफ से मायूसी के अलावा कोई जो ना इन्हें रास्ता नज़र नहीं आया। अब रिसेंटली मुझ तक ये न्यूज़ ये मिली थी, मुझे पहुंची थी कि अब सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला है और वो भी अल्तवा का शिकार है। अच्छा। वो भी अल्तवा का शिकार है, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए और वो भी जो है ना पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब ये जो लोग हैं, ये जो टीम थी, इनके जो जिम्मेदारान थे सॉरी कि मलिक खिज़र हयात है, खालिद आगा गुलाम अब्बास है, ये खालिद महमूद है, अब ये पंजाब के छोटे अज़ला में छोटे छोटे जगहों पर काम करके अपने घरों के चूल्हे जला रहे हैं। अब ये देखें कि एक 14, 15, 16 साल का अरसा गुजर गया, इंसाफ नहीं मिला और हम दिलवाएंगे इंसाफ, हम दिलवाएंगे इंसाफ, हम दिलवाएंगे इंसाफ। इंसाफ के नाम पे तो जो ना बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क में बसने वाले लोगों का, मगर इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। अब नारा लगता है कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, यहाँ तो पाकिस्तान का मज़दूर जो ना एक नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ मुबीन भाई आपसे ये बिल्कुल इस नारे की जो है वजाहत चाहूँगा कि आपने कहा कि जी वाकई ये यौम मई गुज़रा तो हम देखते हैं कि जी अमेरिका से एक नारा लगता है और वो कहते हैं कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, लेकिन दुनिया के मज़दूर तो वजह कि ये हम पाकिस्तानी मज़दूरों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर लें तो वो नहीं हो रहे, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहेंगे आप? बड़ी पुरानी सी एक बात है कि दिन में तारे देख लिए, दिखा दिए। ये दिन में तारे देखने और दिखाने वाली बात है कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, एक अलग बात है। पाकिस्तान के मज़दूरों को एक जगह जमा होने दिया ही नहीं जा रहा है। अच्छा, कौन जमा होने नहीं दे रहा है? ब्यूरोक्रेट्स, सरदार, नवाब, जागीरदार, चौधरी, मलिक, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को यरगमाल करके रखा हुआ है ना, वो इन मज़दूरों को एक जगह होने नहीं दे रहे हैं। अगर जाहिर है पाकिस्तान का मज़दूर एक हो गया तो पीछे बचता क्या है? तो पीछे कुछ नहीं बचता। तो इनकी सरदारी भी जाएगी, इनके नवाबी भी जाएगी, इनकी वडेरा शाही भी जाएगी, इनकी तमाम ऐशो इशरत, मैं कहूँगा इनकी अय्याशियाँ जाएंगी। तो ये पाकिस्तान के जो ना मज़दूरों को एक होने नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात, चोरों को चौकीदार बना दिया है और जो इस मुल्क के चौकीदार हैं यानी मज़दूर, उन्हें चोर बना दिया है। बिल्कुल वजह फरमा रहे। आखिर में मुबीन भाई मैं ये पूछूंगा कि जी इस मसले का हल क्या है, और आखिर में एक पैगाम भी चाहूँगा आपके हुक्मरानों का। आपने इंसाफ की बात की, उन इंसाफ वाले हुक्मरानों का जो इन्होंने इंसाफ का नारा लगा कर मुल्क को, आखिर में अब मैं तो सारा मलबा इन्हीं पर डालूँगा कि जी इंसाफ की बात करने वाले और इंसाफ के नाम पर वोट लेने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे आप, क्या आप राय देंगे, क्या आपकी तज्ज़िया है? क्योंकि आपने मज़दूरों के लिए कराची में, स्पेशली कराची में कहूँगा, आपने काम किया है और जिस तंजीम का आपने ज़िक्र किया उस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, 2 बातें आपने की, पैगाम देते हैं और पैगाम जो मैं दूंगा वो हुक्मरानों को दूंगा। अभी रिसेंटली मेरी बात हुई मलिक खिज़र हयात साहब से, जो कि इत्तेफाक मज़दूर यूनियन के रहनुमा हैं। तो मैंने कहा कि मलिक साहब क्या सूरत हाल है, क्या पोजीशन है? मैं तो पिछले 13 साल से सिर्फ सुन रहा हूँ आपसे, मकसद ये ऊँट किस करवट आपका बैठा और अगर अभी नहीं बैठा तो कब बैठेगा? तो उनके लफ्ज़ों में, उनके लहजे में एक मायूसी भी थी कि हाशमी साहब हम वर्किंग तो कर रहे हैं, वर्किंग में पीछे नहीं है, मगर अब अल्लाह पाक ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है। पूछा मैंने कि अल्लाह पाक ने एक उम्मीद की किरण दिखाई, तो कहा कि हाँ, एक साहब उनसे मिले। बहरहाल वो एक दीगर बातें मैं आपसे फिर डिस्कस कर लूँगा। हुकूक खल्क मोमेंट जो कि पंजाब में बहुत काम कर रही है और हमने भी उसका काम दूसरी जगहों पे देखा है, तो जो अच्छा सच्चा काम कर रहा है और बावाज़े बुलंद
काम कर रहा हो तो मैं समझता हूँ कि हमारा हक और फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे अप्रिशिएट करें। बिल्कुल। तो हुकूक़ खल्क़ मोमिन के हवाले से उन्होंने मुझसे जो ना ज़िक्र किया कि हम हर तरफ से रुल गए, हर तरफ से परेशान हो गए। फिर दरमियान में वो कराची आए, कराची में बड़े उन्होंने मकसद वकला का नाम लिया, विंग्स बताए, मुख्तलिफ NGOs का नाम बताया। मगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई वकील किसी वकील के पास मैं कराची की बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि अगर कोई 18,000 रुपये कमाने वाला मज़दूर जाता है कि जी 6 महीने से मुझे जो ना कंपनी से, फैक्ट्री से बाहर किया हुआ है और मेरे इतने पैसे वहाँ बनते हैं और मैं फांकों से बैठा हूँ, और अगर वहाँ बैठा हुआ वकील काला कोट पहन के ये कहे कि आप 75,000 रुपये काउंटर पर जमा करा दें और अपना डेटा जमा करा दें, हम आपके लिए देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिसके घर में रोटी के जो ना लाले पड़े हैं वो 75,000 रुपये कहाँ से जमा कराएगा। तो ये रही दीगर बात, मैं कराची के हवाले से कर रहा हूँ और मैं यह हर जगह करूँगा, ठीक है। अब उसके बाद होता ही है कि उन्होंने बताया कि हुकूक़ खल्क़ मोमेंट के हवाले से कि जी मुर्तज़ा बाजवा साहब हैं, जो कि उन्होंने बड़ा यकीन दिलाया है। खिज़र साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने बड़ा यकीन दिलाया और वो उनके साथ काम भी कर रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। और हुकूक़ खल्क़ मोमेंट को जब मैंने थोड़ा सा सर्च करके देखा तो एजुकेशन हो, मकसद कोई वायलेशन हो, लेबर कोई वायलेशन हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा जो है उसमें काम कर रही है। उसके अलावा डॉक्टर अम्मार अली जान, जो कि ग़ालिबन चेयरमैन होते हैं हुकूक़ खल्क़ मोमेंट के, उन्होंने भी मलिक खिज़र हयात साहब को जो ना बड़ा ताउन का यकीन दिलाया। अच्छा, उन्होंने ताउन का यकीन दिलाया, मेरे सामने तो नहीं दिलाया, मुझे तो नहीं पता, मगर बकौल उस टीम के इत्तेफाक मज़दूर यूनियन के लोगों के कि भाई डॉक्टर साहब ने जो कहा है वो कर भी रहे हैं। और जहाँ तक हम इस 13 साल में नहीं पहुँचे, हमारा ये मामला नहीं पहुँचा, हमारा ये दुख दर्द, ये गम नहीं पहुँचा, उसका मदावा जो है ना डॉक्टर अम्मार अली जान कर रहे हैं हुकूक़ खल्क़ मोमेंट के बैनर तले। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों को इस तरह से हाईलाइट करने की जी ये गलत काम कर रहा है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो जो अच्छा कर रहा है उसको भी हाईलाइट करना और उसको अप्रिशिएट करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मलिक खिज़र हयात, बकौल मलिक खिज़र हयात के कि जी हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। तो अल्लाह पाक, मैं समझता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हुकूक़ खल्क़ मोमेंट की सूरत में उनके ये मामला जो है ना हल हों, अच्छे हों, बेहतरी की तरफ वो जो ना जाए। और अगर सेंसियर होकर बंदा काम करे तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब कोई भी चीज़ मुश्किल या नामुमकिन नहीं होती है। इस 13 साल में उन्हें अच्छे लोग नहीं मिले, और जो लोग मिले उन्होंने अच्छे लोगों का लिबादा तो ओढ़ा हुआ था, मगर वो लोग अच्छे नहीं थे। यही वजह है कि आज वो तमाम कोर्टों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आके पहुंच गया। अब किसी दूसरे बंदे को बताओ कि जी मामला सुप्रीम कोर्ट में अल्तावा का शिकार है, तो वो हमारे और आपके लिए और हमारी इस जो पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो इंतज़ामिया है, उसके लिए कोई अच्छी राय कायम नहीं करेगा। हाशमी भाई, बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये खल्क़ मूवमेंट जो आपने बताया है कि जी इस खल्क़ मूवमेंट के जो रहनुमा हैं डॉक्टर अम्मार अली जान साहब, वो अप्रिशिएट के काबिल हैं, और हम केयर न्यूज़ की जानिब से उनको सलाम पेश करते हैं और खिज़र हयात साहब की काविशों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मज़दूर के हवाले से, लेबर्स के हवाले से हम ये कंटिन्यू इस तरह की एक्टिविटी आपके साथ मिलकर करते रहें, ताकि आवाम में और मज़दूरों में अवेयरनेस जागे। आज आप हमारे साइट एरिया वाले ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर, और मज़दूरों के हवाले से आपने आवाज़ उठाई और मज़दूरों से मुलाकातें भी की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आफ्टर ईद जो है हम एक बड़े सेमिनार भी करेंगे, इंशाअल्लाह इरादा है, केयर न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ करेगा। आखिर में चलते चलते वो एक सवाल हमारा रह गया कि जी हमने जो हुक्मरानों के लिए मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, इंसाफ की बात करने के लिए इंसाफियों से क्या बात करेंगे, हुक्मरानों से क्या मैसेज दी? मेरा जो मैसेज है वो मैसेज हुक्मरानों को है, वो उन जालिमों को है, उन जाबिरों को है जो कि सिर्फ़ अपने घर के तो चूल्हे देखते हैं। उन्हें तकलीफ़ उन चूल्हों की नहीं है कि जो कि रोज़ की बुनियाद पर जलते हैं और रोज़ की बुनियाद पर बंद होते हैं और कई टाइम तक मुकम्मल तौर पे बंद रहते हैं। तो हमारी ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत और अच्छा सा जो ना पैगाम है, ज़ंजीर जुनू का तोहफ़ा है, ज़ंजीर से क्या घबराना है, ज़ंजीर जुनू का तोहफ़ा है, ज़ंजीर से क्या घबराना है, हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाए जिसे पहनाना है। वाह वाह जी, बहुत बेहतरीन। हबीब जालिब साहब ने बहुत बेहतरीन शायरी की है
और ऐसे लोगों के लिए हबीब जालिब साहब की शायरी जो है हम गाहे बगाहे पेश भी करेंगे। और मैं यहाँ आपकी हक की आवाज़ के शाना बशाना खड़े हैं। केयर न्यूज़ ने हमेशा केयर की उन लोगों की जो लोगों की केयर करते हैं, इम्यूनिटी की केयर करते हैं। हम चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, आप इससे पहले भी देखते रहे हैं हमारे चैनल पर। और इंशाल्लाह लेबर्स राइट्स पे भी हम इसी तरह इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।